अब जाओ, आप नागपुर जाओ, नागपुर के मुसलमान परेशान हैं, आप जाओ। नहीं, आपको नागपुर की फिक्र नहीं है, आपको फिक्र ये है कि वो अमजदुल्ला खान खालिद थैले ज्यादा बांट रहा। क्या करो, अपन डबल कर दो। सियासी तौर पर राजा सिंह की पुष्पनाही और उसको जिंदा रखने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कुछ पागल दीवाने पुट्टे जिसको सरों पे मारा लगे, वो दीवाने पुट्टे आके बोलते हैं कि नहीं भाई वहां लड़े तो वो आप करते, उन्हें जीत जाता करते। तो फिर आप संभल क्यों लड़ते? साथ में 8वां एमएलए कौन है जो आपकी हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से कामयाब होता है? वो राजा सिंह। ये राजा सिंह पूना तक कैसे पहुंचा? असदुद्दीन ओवैसी साहब ये पहला बीजेपी का दुश्मन है जो बीजेपी की दी हुई सिक्योरिटी में फिरते। भड़काऊ भाषण यूं 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 अवा जो करके आया, वो आप करके आए सो मुकामात पे, अब उन्हें जाके वहां पर फिरका परस्ती के बयान दे आ रहा। आप क्या क्या नहीं करके तमाशे करके आए महाराष्ट्र के अंदर, हिंदू मुसलमानों को इतना पोलराइज करे, हिंदू मुसलमानों में एक सियासी नफरत इतनी पैदा करे जो आज आपको नजर आ रही है। नागपुर के अंदर औरंगजेब के नाम पर एक फसाद फैलाया गया है। जाइए नागपुर को, 80,000 मुस्लिम वोटर्स है। गोशा महल में एमआईएम के 2 कॉर्पोरेटर्स है। गोशा महल में दारुसलाम आता है। गोशा महल असदुद्दीन ओवैसी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप जाइए महाराष्ट्र, आप नागपुर जाइए, वहां मुसलमान कितना परेशान हाल है, वहां जाके देखिए। आज नागपुर में एक फिरका वाराना फसाद फैला गया। वो खैर सबका अपना वर्जन है उसको लेके, लेकिन हकीकत यह है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को मिटाने के लिए एक कई दिनों से एक मुहिम चल रही। पहले एक फर्जी मूवी के तहत औरंगजेब का जो है कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाना, उसके बाद उनका एक माहौल ऐसा बना दिया जाना कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो है खबर खबूर को जो है वहां पर बुलडोजर लगा के तोड़ा जाए। ये बातें चल रही थी, कुछ छोटे लेवल पे चल रही थी, कुछ बीजेपी के कुछ लोग भी बयान दिए थे। लेकिन कल पूना में हैदराबाद का मलून राजा सिंह जाता है, जाकर जो है वहां पर वो औरंगजेब की फोटो बता के जो है राजा सिंह फोटो फाड़कर और वहां के चीफ मिनिस्टर को और स्टेट होम मिनिस्टर को और सेंट्रल होम मिनिस्टर को, दोनों को जो है ये डिमांड करता है कि बुलडोजर लगा के औरंगजेब की खबर को तोड़ दो। मुझे गैरों से कभी शिकायत रहती ही नहीं, ये लोग का मसला एक अलग ही है। ये लोग तो एक इंटेंशनली कुछ ना कुछ ऐसे बयानात देते रहते हैं। सवाल ये है कि राजा सिंह वहां तक पहुंच कैसे पा रहा? सवाल ये है कि हैदराबाद में उसको रोका क्यों नहीं जाता? सवाल ये है कि उसको इतना फ्री वॉक हर मसले में उसको छोड़ दिया जाता। देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता, एमआईएम वाले कुछ नहीं करते। आता आपकी माँ बहन को गाली देता, आप कुछ नहीं करते। मुसलमानों के खिलाफ में हर बयान देता, आप कुछ नहीं करते। हैदराबाद से निकल के कल पूना जाके पूना में जो है एक फिरका वाराना बयान दे के आता, आप कुछ नहीं करते। आप यहां की गवर्नमेंट के साथ, अब तो मैं वाजे कर दूं ना ये बात को, इसमें कोई शक नहीं है, आप कांग्रेस के साथ अलायंस तो डिक्लेयर कर चुके हैं, तो अब मुझे कोई शिकायत नहीं है आपको कांग्रेस की अलायंस पार्टी कहने के लिए, क्योंकि आप फिर बोल दिए आप मरे दम तक कांग्रेस के साथ है, फिर इख्तियार में भी आप ही आने वाले हैं। ये तो आपका क्लियर बयान है। आप कांग्रेस के साथ इसलिए है क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई मुसलमान को मिनिस्ट्री मिले। आप कांग्रेस के साथ इसलिए है क्योंकि आप नहीं चाहते कि हैदराबाद में कोई मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप ग्रो हो। आप कांग्रेस के साथ इसलिए है क्योंकि आप पार्टी के साथ अलायंस में रहकर इन तमाम मुखालिफिन को खत्म करने की कोशिश। देखो, हम तो बीआरएस में, जब आप बीआरएस के साथ थे तभी भी हम आपके मुखालिफ थे। आज आप कांग्रेस के साथ हैं, हम तभी भी आपके मुखालिफ रहेंगे खुले तौर पे। आप ये बिल्कुल अपने जहन से निकाल दीजिए कि आप कांग्रेस के साथ हैं तो हम आपके जो है साथी बन जाएंगे, हम खामोशी इख्तियार करेंगे, हम मरते दम तक आपके खिलाफ बोलते रहेंगे। ये राजा सिंह पूना तक कैसे पहुंचा? इस हरामी को आप कामयाब होने कैसा देते? मैं फिर वही बात पे आना चाहता हूं। हैदराबाद के कितने एमएलए हैं? 7 में 8वां एमएलए कौन है जो आपकी हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से कामयाब होता है? वो राजा सिंह। आप हर जगह जाके इलेक्शन लड़ते, आप राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं डालते। कुछ पागल दीवाने पुट्टे जिसको सरों पे मारा लगे, वो दीवाने पुट्टे आके बोलते हैं कि नहीं भाई वहां लड़े तो वो आप करते, उन्हें जीत जाता करते। तो फिर आप संभल क्यों लड़ते? तो फिर आप रामपुर क्यों लड़ते? आप जाके महाराष्ट्र के 16 सीटें लड़ते? तो फिर आप क्यों बिहार में जाके 100 सीटें लड़ते? उत्तर प्रदेश में जाके 100 सीटें लड़ते? फिर आप क्यों बिहार में जो है 60 सीटें लड़ने का दावा पेश करते? जब यहां पर आपकी ये पॉलिसी है तो वहां पर भी वही पॉलिसी होना चाहिए आपकी। आप क्यों जाके फिर दिल्ली के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कैंडिडेट डालते? उकला में जाके आप
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कैंडिडेट डालते हैं। मुस्तफाबाद में जाके आप मुस्लिम कैंडिडेट को हराने के लिए वहां पर आप जाके वहां बीजेपी को कामयाब करा के आते, और फिर आप गोशा महल की बात कही तो हमारे बातों से बिल्कुल उलट बात आपकी कि नहीं वहां पर नहीं जा। गोशा महल में 80,000 मुस्लिम वोटर्स है, 80,000 मुस्लिम वोटर्स है। गोशा महल में एमआईएम के 2 कॉर्पोरेटर्स है। गोशा महल में दारुसलाम आता है। गोशा महल असदुद्दीन ओवैसी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। गोशा महल के अंदर आपका दारुसलाम, सियासी मरकज, मुसलमानों के आवास, वो सब वहां का ही है। वहां पर आप अपना कैंडिडेट नहीं डालते, उसको रोकते नहीं। क्या होता, आप नहीं रोकते उसको, आप उसको फ्री वॉक इतना फ्री छोड़ देते। अब तो कांग्रेस पार्टी के साथ आपका अलायंस है। अब आप एक सीएम के वर्कर की तरह आप हर प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप इफ्तार की दावत में भी जाके खजूर खाते। आप सीएम के वर्कर की तरह, रेवंत रेड्डी के वर्कर की तरह आप उसके पीछे कैमरे में फिर रही। तो आप राजा सिंह को रोको, क्यों नहीं रोकते आप राजा सिंह को? मैं इससे पहले भी बोला, ये इसलिए नहीं रोकते क्योंकि फिरका परस्ती का माहौल पैदा रखना चाहते हैं। अगर फिरका परस्ती का माहौल खत्म हो जाए तो कल हैदराबाद में किसको दिखा के डराएंगे? कल हैदराबाद में बीजेपी को दिखा के डराना है आपको इख्तिदार में कैसे आना है? क्योंकि कल आपको बताना है कि मुसलमानों वोट दो वरना बीजेपी कामयाब हो जाएगी। कैसे कामयाब होगी? ये फिरका परस्त चेहरों को सामने लाना है आपको, इस वास्ते आप उसको कामयाब करते। मैं फिर वही बात बोलूंगा, वीडियो सुनने वाले अगर कुछ लोग हैं तो याद मेरी बात को ये सुनो समझो। 2009 में जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो रहा था, मखदूम नामी एक एमआईएम का कैंडिडेट गोशा महल मंगलहाट वार्ड से उसने इलेक्शन में नॉमिनेशन डाला था एमआईएम से, मखदूम नाम था उसका। आज रात के 2 बजे उसको फोन करके सुबह सुबह नॉमिनेशन उसको विड्रॉ करें। मखदूम के अपोजिट में कौन था जानते हैं आप? टीडीपी का, तेलुगु देशम पार्टी का कैंडिडेट जिसका नाम राजा सिंह है। आप जब से उन्हें कॉर्पोरेटर बन रहा, आप उसकी तब से मदद करते आते। जब उन्हें पहली बार 2009 में कॉर्पोरेटर बना था तभी भी आप उसका नॉमिनेशन मखदूम का वहां से विड्रॉ कराए। 2014 में एमएलए बना, आप उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं डाले। 2019 में उन्हें एमएलए बना, आप उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं डाले। 2023 में उन्हें एमएलए बना, आप उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं डालते। अब यकीनन क्यों आप इसलिए नहीं डालते क्योंकि उन्हें जिंदा रहना, सियासी तौर पर राजा सिंह की पुष्पनाही और उसको जिंदा रखने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारे दीवाने लोग नहीं समझते, हमारे मुस्लिम नौजवान भाई जो जज्बात में आके खाली बातें करते नहीं सोचते। अब क्या हुआ बताओ? आप महाराष्ट्र गए, इलेक्शन लड़े, 7,000 किलोमीटर पैदल दौड़ा करा, 8,000 किलोमीटर कारों में फिरा, रोड से फिरा, ये करा वो करा। नागपुर जल रहा है। नागपुर के अंदर औरंगजेब के नाम पर एक फसाद फैलाया गया है। जाइए नागपुर को, नहीं जाते। मैं इसलिए बोलता हूं संभल, आप संभल में इलेक्शन लड़ने गए, संभल में मस्जिद शहीद हुई, मस्जिद को तोड़ा गया, आर्कोलॉजी के नाम पर मस्जिद के अंदर एक बवाल मचा, पूरा हिंदुस्तान जानता संभल का क्या मसला है। आप संभल गए, आप संभल नहीं जाते। नागपुर अब नहीं जाते। महाराष्ट्र के इलेक्शन में जिस मकसद से ये आए थे, आहिस्ता आहिस्ता उसके बीजें अब दिख के आ रही है। आप गए थे, यूं यूं करे ना महाराष्ट्र में 15 मिनट, आप क्या क्या नहीं करके तमाशे करके महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमानों को इतना पोलराइज करे, हिंदू मुसलमानों में एक सियासी नफरत इतनी पैदा करे जो आज आपको नजर आ रही है। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई एक जज्बात में बहने वाले मुसलमानों का इस्तेमाल कर कर आज कौम को मार खिलाना, जलील और रुसवा कराना, ये तो खैर कर रहा। भाई एक हैदराबाद से जाता, एक एमएलए हैदराबाद से जाता, जाके उन्हें वहां पर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की फोटो फाड़ता, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को माइक से ढर के भद्दे गालियां देता, फिरका परस्ती का एक बड़ा बयान दे आता। आप उसको हैदराबाद में क्यों नहीं रोकते? अब तो रेवंत रेड्डी आपके दोस्त है, अब रेवंत रेड्डी को बोल के उसको केसेस में बुक कराओ। आप क्यों नहीं करवाते? आप देखो, रेवंत रेड्डी फिरोज खान से नहीं मिलते, रेवंत रेड्डी किसी मुसलमान से नहीं मिलते। रेवंत रेड्डी के लिए इसलिए इस वक्त सबसे करीबी मुसलमान दोस्त अकबरुद्दीन ओवैसी है ना। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपसे डिमांड करता हूं कि आप इस हरामी को रोकने के लिए कल आपके चाइल्डहुड फ्रेंड से आप डिमांड करिए और उसको बोलिए ये बार बार हैदराबाद से बाहर जा रहा है, इसको डालो रप्पस में। इससे पहले तो आप ऐसी ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा, कोई सड़क पे नहीं उतरा। हैदराबाद का मुसलमान अपनी जानों को अपने जिस्म पे लाठियां खा के रात के सुबह 4-4 बजे तक हैदराबाद के मुसलमान सड़कों पे लाठियां खाए। लोग दरवाजों पे मार के, पुलिस वाले दरवाजे तोड़ के हमारे मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार करके ले गए। क्यों? एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कराता ये हरामी। तब आप लोग नहीं निकले, हैदराबाद का मुसलमान सड़क पे उतरा, एहतजाज करा, तब जाके पुलिस को मजबूर होना पड़ा कि उसको गिरफ्तार करो। फिर ना ही गिरफ्तार करो, उसको पीडी एक्ट में डालो, 3 महीने में बाहर आ गया। अब आज जब से पूना जा रहा, शोलापुर जा रहा, औरंगाबाद गया, वो मालेगांव गया, ये तमाम महाराष्ट्र के अजला पूरे डिस्ट्रिक्ट आप फिर रहा,
फिर के वहां पर एक अपनी सियासी, क्यों उन्हें कहा जरा मालूम है, जहां जहां आप जाके सियासी भड़काओ भाषण यूं 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 अवा जो करके आए आप, वो आप करके आए सो मुकामात पे, अब उन्हें जाके वहां पर फिरका परस्ती के बयान दे आ रहा। आपका जाना गलत था, उसका जाना गलत था, चलो हो गया जो हुआ। आपके नादानियां समझो, आपकी बीजेपी को कामयाब करने की कोशिशें समझो, जो समझ से समझो, लेकिन हालात मार तो मुसलमान खा रहा। आज मुसलमानों का महाराष्ट्र में पुरसाने हाल कौन है? कोई भी नहीं है। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी साहब जिस मकसद से वहां पे गए थे, महाराष्ट्र गए थे, वो मकसद में असदुद्दीन अवैसी साहब कामयाब हुए। मैं भाई देखो, असदुद्दीन अवैसी साहब को लोग बड़े अजीब अजीब नामों से पुकारते, लेकिन मैं तो इतना ही बोलूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ये पहला बीजेपी का दुश्मन है जो बीजेपी की दी हुई सिक्योरिटी में फिरते, अमित शाह की सिक्योरिटी में फिरते। ये ऐसा पहला दुश्मन है भाई जो खुद दुश्मन की सिक्योरिटी में फिरते। महाराष्ट्र जाते, एक भड़काऊ भाषण दे के आते, एक माहौल खराब करके आते, खराब करने के बाद आज उसके नताइज देखे तो हमको ये सब नजर आता। अब जाओ, आप नागपुर जाओ, नागपुर के मुसलमान परेशान है, आप जाओ। नहीं, आपको नागपुर की फिक्र नहीं है, आपको फिक्र ये है वो अमजदुल्ला खान काले थैले ज्यादा बांट रहा, क्या करो अपन डबल कर दो। अच्छा, ये फिक्र में परेशान है आप। और मैं सलाम करता हूं याकूबपुरे के लोगों को, आज 65 साल की तारीख में पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्के असेंबली याकूबपुरे में 10-15 हजार जो भी राशन आप बांटेंगी, वो इसलिए बांटेंगी क्योंकि याकूबपुरे की आवाम ने आपका गुरूर, आपका तकब्बुर, 45,000 वोट आपके खिलाफ इस्तेमाल कर कर आपका गुरूर तोड़ दिया। वरना आपके तो नारे याकूबपुरे के लिए ये थे कि याकूबपुरे से गधे को भी टिकट दिया तो जीत जाता, बल्कि आपके नारे थे ये। अब शेर भी आया तो रोना है याकूबपुरे के अंदर। क्यों? याकूबपुरे की आवाम समझ चुकी है कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर फिरकर, अब ये इनकलाब याकूबपुरे से शुरू हुआ, लेकिन यकीनन ये इनकलाब अब पूरे हिंदुस्तान, पूरे हैदराबाद में फिरेगा। अब इसका शुरुआत हुई है याकूबपुरे से, ये फैलेगा। ये जब आग लगी है ना, तो आग पूरे हैदराबाद में फैलेगी। आप कवर अप नहीं कर सकते। क्यों? वो जमाना चले गया, आपकी तस्वीर देख के, आपका हाथ देख के वोट देने का जमाना चले गया। आज के लोग, आज का नौजवान बच्चा, आज की नौजवान बच्ची रिसर्च कर रही, आपको वोट देने से पहले उन्हें इंटरनेट के जरिए रिसर्च कर रही। इंटरनेट के जरिए रिसर्च करी तो गूगल में जाके सर्च करो हु इज द बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बोल तो गूगल में आपका नाम आ रहा, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आप है बोल के। आप जाइए महाराष्ट्र, आप नागपुर जाइए, वहां मुसलमान कितना परेशान हाल है, वहां जाके देखिए। नहीं जाते, क्यों? बीजेपी आपको वहां आने की इजाजत नहीं देती। बीजेपी कब बुलाती है आपको? जब उनके हालात खराब हुए तो आपको बुलाती, वरना उनके हालात अगर अच्छे रहे तो आपको पूछ के कोई नहीं देखता। लेकिन जब बीजेपी के हालात खराब होते, बस अल मदद या ओवैसी बोलते, लब्बैक या मोदी बोल के कूद जाते मैदान में, कूद के जाके यूं 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 भड़काऊ भाषण देते, बड़े बड़ा बड़ा अजीब अजीब बातें करके आते, आके माहौल खराब करके चले जाते।